Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.1 डेफिनेशन ऑफ कास्ट के बारे में। यहाँ पे हम लोग जाति क्या होती है इसकी परिभाषा देखेंगे। कास्ट कैन बी डिफाइंड एज अ हेरिडेटरी एंडोगैमस ग्रुप हैविंग अ कॉमन नेम, कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, कॉमन कल्चर, relatively rigid in matters of mobility, the distinctiveness of status, and forming a single homogeneous community. अब देखिए जाति क्या होती है। जाति आपके वंश से चली आई होगी, आपके परिवार से संबंधित है, आपका एक ही नाम होगा, ठीक है। आप जो भी जाति के होंगे उनमें सब का नाम का जो सरनेम है वो एक ही जैसा होता होगा। आपका जो पारंपरिक पेशा है, जो आप काम करते हैं वो भी एक होगा, आपकी संस्कृति एक होगी। साथ ही साथ आप अपनी जाति को लेके थोड़े रिजिड होंगे, आप कठोर होंगे, आप अपनी जाति को बदलेंगे नहीं। साथ ही साथ आपका अपना एक दर्जा होगा, हैसियत होगा, स्टेटस होगा और आप एक ही समुदाय के होंगे, तब आप उस जाति के माने जाएंगे। However, in the changing situation, caste has adapted too many new features like having formal organizations, becoming less rigid and having a link with politics. हालांकि परिस्थितियां बदल रही हैं, तो परिस्थितियां बदलने के साथ जो कास्ट की प्रणाली है, जो जाति प्रथा है, उसमें भी नई नई चीज़ें जुड़ गई हैं। अब यह एक औपचारिक संस्था बन गई है और कठोरता जो है वो थोड़ी कम हो गई है। साथ ही साथ हर एक जाति का राजनीति से भी संबंध होने लगा है। Thus, we may list from the above the following features of the caste system. तो इस तरह से हम लोग जो जाति प्रथा है उनके साथ जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं वो जोड़ सकते हैं। Segmental division of society. It means Indian social stratification is largely based on caste. Various castes are having a well-developed lifestyle of their own. The membership of a caste is determined by birth, thus caste is hereditary. अब देखिए, आप समाज में जाति के अनुसार लोगों को बांट सकते हैं। भारतीय समाज में जाति का बहुत बड़ा प्रभाव है। बहुत तरह के जाति के लोग भारत में रहते हैं और उनका अपना विकसित जीवन जीने का स्तर है, जीवन जीने का तरीका है। अब आपकी जाति आपके जन्म से सिद्ध होती है। आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो आपको जाति मिलता है, इसलिए हम लोग इसको हेरिडेटरी कहते हैं। आप अपने से किसी जाति के नहीं हो सकते। जाति आपका, जो आप जिस परिवार में आप जन्म लिए हैं वही आपका जाति होगा। फिर आता है हायरार्की। It indicates various castes according to their purity and impurity of occupation are ranked from higher to lower position. अब देखिए जो हायरार्की है उसमें बताता है कि अलग अलग जो जाति होता है उसको बांटा गया है शुद्धता से अशुद्धता तक, ठीक है। अब ये काम के जरिए देखा जाता है, हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन तक देखा जाता है। It is like a ladder where pure caste is ranked on the top and impure is ranked at the bottom. अब ये एक सीढ़ी की तरह है जहाँ पे जो शुद्ध जाति है वो सबसे ऊपर होती है और जो अशुद्ध जाति है वो सबसे नीचे होती है। For example, the occupation of Brahmins is that of performing rituals and teaching. It is considered to be the purest occupation. Hence, they are placed at the top of the hierarchy. उदाहरण के लिए जो ब्राह्मण का काम होता है वह सबसे पवित्र माना जाता है। वो आपको शिक्षा देते हैं, आपके जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, पूजा पाठ करते हैं वो, इसलिए उनको इस हायरार्की में सबसे ऊपर रखा गया है। ऑन द अदर हैंड, स्वीपर whose occupation is cleaning and scavenging is placed at the bottom of the hierarchy because of impure occupation. अब देखिए दूसरी तरफ जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं उनका जो काम है वो अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उनको सबसे नीचे रखा जाता है। फिर आता है restriction on food, drink and smoking. Usually
Different castes do not exchange food and drink and do not share smoking of hookah among them. आमतौर पर यह देखा जाता है कि अलग अलग के जो जाति के लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे का खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, लेन देन नहीं होता है। साथ ही साथ हुक्का पीते समय वह हुक्का भी दूसरे जाति के लोगों के संग साझा नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ब्राह्मण्स डू नॉट टेक फूड फ्रॉम एनी अदर कास्ट। उदाहरण के लिए ब्राह्मण जो है वह किसी और जाति के लोगों का खाना नहीं खाते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब यह जो तरीका है ये बहुत जटिल है। फॉर एग्जाम्पल, इन उत्तर प्रदेश अमंग कान्यकुंज ब्राह्मण देयर आर मैनी सब डिविजन। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कान्यकुंज ब्राह्मण होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, उनको भी डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ईच सब डिविजन डज नॉट टेक फूड फ्रॉम अदर सब डिविजन। अब देखिए, है तो ब्राह्मण ही, लेकिन एक ब्राह्मण भी दूसरे ब्राह्मण के घर खाना नहीं खाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड, पक्का फूड प्रिपेयर्ड इन घी लाइक पूरी, कचौड़ी एंड पुलाव, एंड कच्चा फूड प्रिपेयर इन वाटर लाइक राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल करीज। अब जो खाना भी है वो दो तरह का होता है। एक होता है पक्का जो कि घी में बनाया गया है, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव हुआ। फिर एक होता है कच्चा जो कि पानी में पकाया गया है, जैसे चावल, दाल, फिर सब्जियों के जो झोल होते हैं। सम कास्ट एक्सचेंज ओनली पक्का फूड अमंग देमसेल्व्स। अब कुछ जाति के लोग ऐसे होते हैं जो कि घी में बने हुए सामान ही आपस में लेन देन करते हैं। Invariably, the high caste does not take anything from the low caste. The same principle is applied to smoking. इसी तरह से जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो निचले जाति के लोगों का कुछ भी चीज नहीं लेते हैं, और ये सिद्धांत स्मोकिंग में धूम्रपान में भी देखा गया है। फिर आता है एंडोगैमी। इट इंडिकेट्स मेंबर्स ऑफ द कास्ट हैव टू मैनी विद इन देयर caste only. Intercaste marriages are prohibited. However, among educated people, particularly in urban areas, intercaste marriages are gradually increasing. अब देखिए, एंडोगैमी का मतलब क्या हुआ कि एक जाति के जो सदस्य होते हैं वो अपने ही जाति के लोगों के साथ रहते हैं, शादी ब्याह भी अपने ही जाति के लोगों के साथ करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज मतलब किसी दूसरे के जाति में शादियां करना अलाउड नहीं है, इसमें रोक लगाया हुआ है। हालांकि पढ़े लिखे लोगों में, खासकर शहरी क्षेत्र में, शहर में यह पाया गया है कि इंटरकास्ट मैरिजेस, दूसरी जाति में जो शादियां हैं वह बहुत ज़्यादा हो रही हैं। प्योरिटी एंड पोल्यूशन, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। अब देखिए, शुद्धता और अशुद्धता, यह जाति प्रथा जो है इसका एक महत्वपूर्ण फीचर है, विशेषता आप बोल सकते हैं। प्योरिटी एंड पोल्यूशन आर जज्ड इन टर्म्स ऑफ डीड्स, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, ड्रेस पैटर्न्स एज वेल एज फूड हैबिट्स। अब देखिए, शुद्धता और अशुद्धता आप कैसे देखेंगे? लोगों का काम कैसा है, कर्म कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, भाषा कैसा है, कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, साथ साथ खाने का तरीका कैसा है, आदतें कैसी हैं। For example, liquor consumption, consuming non-vegetarian food, eating leftover food of the high caste, working in occupation like leather craft, lifting dead animals, sweeping and carrying garbage, etc. are supposed to be impure. उदाहरण के लिए, नशा करना, दारू पीना, नॉनवेज खाना खाना, मांस खाना, साथ ही साथ जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनका बचा हुआ खाना खाना, या जो चमड़े का काम करते हैं, जो मरे हुए जानवरों को उठाते हैं, साफ सफाई, कूड़ा करकट साफ करने का काम करते हैं, माना जाता है कि वे अशुद्ध हैं। However, in recent times, some high caste people are today doing all the above jobs like working in a shoe shop, shoe factory, cutting hair in a beauty parlor, etc. हालांकि आज यह देखा जा रहा है कि जो ऊंचे जाति के लोग हैं वह इन सभी कामों को कर रहे हैं, जैसे जूते के दुकान में काम करते हैं, जूते के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और
ब्यूटी पार्लर में लोगों का हेयर कटिंग भी कर रहे हैं। आगे देखिए, ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन। ईच कास्ट हैज़ अ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन एंड कैन नॉट चेंज द ऑक्यूपेशन। हर एक जाति का अपना काम होता है, अपना व्यवसाय होता है, और वह अपने काम को, अपने ऑक्यूपेशन को बदल नहीं सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, ब्राह्मण्स डू priesthood and teaching, कायस्थ मेंटेन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड राइटिंग। उदाहरण के लिए जो ब्राह्मण है वह पूजा पाठ करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। कायस्थ का काम होता है जो भी लेखा जोखा है, जो भी लिखने का काम है वो करते हैं। आगे देखिए, बनियाज आर एंगेज्ड इन बिजनेस एंड चमार्स आर एंगेज्ड इन लेदर वर्क एट्सेट्रा। जो बनिया होते हैं वो व्यापार करते हैं, और जो चमार होते हैं वो लेदर वर्क, चमड़े का काम करते हैं। With new job opportunities available due to industrialization and urbanization, some people have shifted from their traditional occupation. अब देखिए, नए नए अवसर मिलने लगे हैं लोगों को, और यह हुआ है औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन की वजह से। कुछ लोग अपने पारंपरिक पेशे को छोड़कर दूसरे काम अब करते हैं। However, in rural areas, traditional occupation are still followed. हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आज भी लोग अपने परंपरागत काम को ही कर रहे हैं। Such cases are also found in urban areas, like a barber has a hair cutting salon where he cuts hair in the morning and evening and simultaneously works as a peon in some office. अब ऐसी चीज़ें हम लोग शहर में भी देखते हैं, जैसे एक बाल काटने वाला जो बार्बर होता है वह सुबह और शाम को अपने सैलून में लोगों का बाल काट रहा है, और बीच का जो समय है वह किसी ऑफिस में एक पियोन का काम कर रहा है। आगे देखिए, सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सेक्शन। द लोअर कास्ट आर डिबार्ड from doing many things, like they are not permitted to enter the temple, do not use literary language, and cannot use gold ornaments or umbrella etc. अब देखिए, जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको कुछ कुछ चीज़ें करने से रोक दिया गया है। उनको यह चीज़ करने की मनाही है, जैसे वह मंदिर में नहीं जा सकते, वह पढ़ाई नहीं कर सकते, और सोने के जो जहरात होते हैं, सोने की चीज़, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वो नहीं पहन सकते, वो छाता नहीं ले सकते। However, things have changed considerably. These restrictions are hardly found today. हालांकि चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, और आज ये जो रुकावटें हैं, जो रोक हैं, वो मुश्किल से ही आपको कहीं मिलेगा। अब सब एक बराबर ही हो गए हैं। The distinction in custom, dress and speech. Each caste has a distinct style of life, that is, having its customs, dress patterns, and speech. The high caste uses pure language, sometimes use literary words, whereas the low caste uses colloquial language, local language. हर एक जाति का अपना एक रहने का तरीका है, उनके अपने रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, कपड़े पहनने का तरीका है, बात करने का तरीका है। जो ऊंची जाति के लोग हैं वो शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जो नीची जाति के लोग हैं वह स्थानीय भाषा में बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म। द कास्ट हैव देयर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म सच एज कास्ट पंचायत्स एट द विलेज एंड इंटर विलेज लेवल्स। अब जातियों के बीच में लोग हैं तो लोगों में तो समस्याएं होती ही हैं, तो समस्याओं को हल करने के लिए कास्ट पंचायत सिस्टम बनाया गया है गांव में। इंटर विलेज लेवल पे भी बहुत सारे लोग हैं, वैसी प्रणाली बनाई गई है ताकि लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड जाति।